वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ, 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में ओपिनियन पोल के जरिए बताया जाएगा। तो 243 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें बिहार में, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और INC और अन्य में से कौन मारेगा बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है क्लियर कट। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जोर देख लीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिए इस पर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में CM का चेहरा आरजेडी ने क्लियर किया। जी हां दोस्तों, आरजेडी विधानसभा चुनाव की बैठक में शुक्रवार को पूर्व CM राबड़ी देवी के आवास पर बैठक हुई और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह ने मीडिया में बातचीत की। इस दौरान उससे मीडिया ने उनसे सवाल किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बयान दे चुके हैं और इस सवाल के जवाब में जगनानंद सिंह ने कहा कि बिल्कुल इस समय मुख्यमंत्री गठबंधन में है और मुख्यमंत्री जो भी कहते हैं उसमें कोई भी किसी का आलोचना नहीं की है। तो दोस्तों ये थी चुनावी रणभेरी। तो फिर इसी अपडेट के साथ ही ले चलते हैं आपको चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बिहार में कौन सी पार्टी को मिल रही है कितनी सीटें, तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 3 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 विधानसभा सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने अब अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिमी चंपारण में 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 सीटें और जेडीयू खाते में 2 सीटें और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं शियोर की 1 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 और INC खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 8 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 3 सीटें और INC पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 3 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और INC खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 45 सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 15 सीट और जेडीयू खाते में 5 सीटें और INC खाते में 0 सीट और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है अररिया। अररिया की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में 0 सीट और INC खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 33 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 20 सीटें और जेडीयू खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है कटिहार। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और INC खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और INC खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 77 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 26 सीटें और जेडीयू खाते में 8 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें और INC खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 3 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 4 सीटें और जेडीयू खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही INC खाते में 1 सीट और
अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं भोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर अब 243 विधानसभा सीटों में से 104 विधानसभा सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 54 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 26 सीटें और जेडीयू खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है सीवान। सीवान की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 4 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सरण की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 5 सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 और जेडीयू खाते में भी 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 3 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 130 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 64 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 14 सीट और आईएनसी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 2 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में भी 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 73 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 56 सीटें जा सकती हैं और जेडीयू खाते में 16 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बांका की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में भी 0 सीट और जेडीयू खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में 0 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बिहार की 166 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है 243 में से, तो बीजेपी खाते में 83 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 60 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 17 सीटें और आईएनसी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। तो अब इसी के साथ बात करते हैं शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और जेडीयू खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 177 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 90 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 63 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू खाते में 18 विधानसभा सीट और आईएनसी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में भी 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के, तो अगला जिला है पटना। पटना में 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 5 सीटें और जेडीयू खाते में 2 सीट और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 104 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 71 विधानसभा सीटें और जेडीयू खाते में 21 सीटें और आईएनसी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कैमूर। कैमूर में 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 सीट और जेडीयू खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ अरवल की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी
आरजेडी खाते में भी 1 सीट और जेडीयू खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 और आईएनसी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 215 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 111 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 75 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 5 सीटें और जेडीयू खाते में 22 और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 सीट और जेडीयू खाते में भी 1 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 सीटें और जेडीयू खाते में 1 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ गया की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 234 सीटों की हमने बात कर ली, जिनमें से बीजेपी खाते में 120 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 82 सीटें और जेडीयू खाते में 25 और आईएनसी खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में भी 1 और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में 0 और आईएनसी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 243 सीटों की हमने बात कर ली है पूरी सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 125 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 84 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 6 सीटें और जेडीयू खाते में 26 और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। तो वहीं पर होता है इस बिहार का ओपिनियन पोल का वीडियो यहीं पर समाप्त। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और टेलीग्राम पे और लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो वीडियो के नीचे लाल बिंदी इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबर आपको मिलती रही अपने फोन पर ELS न्यूज द्वारा। तो थैंक यू टू बाय जिंज भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।